हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज गौरव हियर और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का इकोनॉमिक्स का एग्जाम अच्छा गया होगा। जिसने भी सॉल्यूशन नहीं देखा है उसको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप जाके वहां से सॉल्यूशन चेक करते हो कि आपने कितना स्कोर किया ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव में। तो बात करते हैं अब अकाउंटेंसी का सेट पेपर का, जिसमें कि मैं तीनों सेट सॉल्व करवाऊंगा। तो आइए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि स्क्रीन में शो हो रहा है सेट नंबर वन क्या कहता है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। क्लियर? पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर को हम लोग कहते हैं सरप्लस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, चलो। अब क्वेश्चन नंबर 4, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी क्रेडिटेड टू। ऑप्शन नंबर सी होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन क्या? कैपिटल एट द बिगिनिंग। हमेशा ओपनिंग कैपिटल में पार्टनर्स का जो पार्टनर्स कैपिटल का इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट किया जाता है हमेशा ओपनिंग कैपिटल में, कैपिटल एट द बिगिनिंग। ठीक है, क्लियर है सर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है? रिवॉल्यूशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये दोनों है। अच्छा, ऑप्शन में क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि रिवॉल्यूशन अकाउंट को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से जाना जाता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ चौबे एंड दुबे, मतलब सी और डी। तो यह एक्स वाई वाई, तो एक्स की जगह आप सी लिख लीजिएगा और वाई की जगह डी लिख लीजिएगा, वो मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, तो एक्स की जगह सी, वाई की जगह डी, तो डी। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। क्या होगा? वाई सैक्रिफाइस, मतलब डी सैक्रिफाइस 1/10। ठीक है, ठीक है सर। एन एसेट विच इज नॉट फिक्टिशियस बट इंटेंजिबल एंड रियलाइजेबल वैल्यू, वो एसेट जो फिक्टिशियस नहीं है लेकिन उसका इंटेंजिबल वैल्यू है, वो कौन है? गुडविल है। गुडविल हम लोग का इंटेंजिबल एसेट होता है। देखिए, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स वर 10,000, 18,000, 14,000। द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 years of purchase of average profit will be। 3 साल का प्रॉफिट्स मेरे को दिया हुआ है 10,000, 18,000, 14,000, तीनों को प्लस कीजिएगा तो कितना आ रहा है? 42,000। 42,000 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 साल दिया हुआ है तो कितना आएगा? 14,000। एंड गुडविल एट 2 years ऑफ परचेज निकालने बोला था। 14,000 इंटू 2,000 इज इक्वल्स टू 28,000। नाउ द करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर ए इन क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर है? क्लियर है सर। अब क्वेश्चन नंबर 10, जनरल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इज ट्रांसफर टू। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या है? X and Y are partners sharing profit in the ratio of 1:1. They admit Z for 1/5 share, who contribute rupees 25,000 for a share of goodwill. The total value of goodwill of the firm will be, Z admit किया, Z का वैल्यू है, goodwill का वैल्यू है 25,000। तो पूरा फर्म का वैल्यू Z कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ बच्चे? 1/5 के लिए सर। तो कितना गुडविल लाया है सर? 25,000 सर। नाउ रेसिप्रोकल कर दो, 1/5 को उल्टा कर दो, आ जाएगा क्या? आ जाएगा गुडविल का वैल्यू पूरा फर्म का। तो 25,000 इंटू 1/5 को उल्टा कीजिएगा तो 5/1। तो 25,000 इंटू 5 इक्वल टू 1,25,000। क्लियर? क्लियर है सर। Question number 12. On retirement of a partner, the retiring partner's capital account will be credited with his or her share of goodwill. Option number A is the correct answer. The old profit sharing ratio among Rajendra, Satish and Tejpal were 2:2:1, and the new profit sharing ratio after Satish's retirement is 3:2. The gaining ratio will be 1:1. Option C is the correct answer. ठीक है? In the event of death of a partner, the accumulated profits and losses are shared by the partner in the which ratio? कौन से रेशियो में हम शेयर करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 15 में क्या है? द एग्जीक्यूटर विल बी पेड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेट of death of a partner is 6% per annum. क्लियर है?
क्लियर है सर। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू, सारा एसेट्स और लायबिलिटी हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं जब फर्म डिसॉल्व होता है, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 17 का हो जाएगा, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म partners loan account will be transferred to cash or bank account, but here cash and bank option is not given and the right option is your none of these. Which option is correct in question number 17? Option number D is correct. क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि पार्टनर का लोन को हम कहां दिखाते हैं, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट में, लेकिन ऑप्शन में ना ही कैश अकाउंट है ना ही बैंक अकाउंट है, तो नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चे, the accumulated profit and reserve are transferred to, the accumulated reserve profits and reserve are transferred to कौन सा अकाउंट में दिखाएंगे फॉर प्रॉफिट और रिजर्व को, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट a company can issue equity share, preferential, both of the above, option number C is the correct answer. A company cannot issue its share at discount under which of the following section of the Companies Act 2013? अच्छा चलो, ये क्वेश्चन नंबर जो 20 है ये एगो होमवर्क, देखते हैं तुम लोग का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है अकाउंटेंसी का, इससे एक क्वेश्चन से जरा चेक कर लेते हैं कि कैसा तुम लोग प्रिपेयर किया। तो ऑप्शन नंबर 20 आप लोगों की होमवर्क है बच्चे। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ द कंट्री, इक्विटी शेयर होल्डर जो है, सॉरी, ओनर्स ऑफ द कंपनी, इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो कंपनी का असली ओनर होता है, वो कंपनी का असली मालिक होता है, ठीक है। ठीक है, balance of forfeited share, question number 22, balance of forfeited share account after ratio of forfeited share is transferred to capital reserve account. Question number 23, discount on issue of debenture, discount on issue of debenture, option number D, capital loss. Debenture is credit certificate, option number C, 24 का C। 25 का क्या होगा, डिवेंचर होल्डर रिसीव, डिवेंचर होल्डर क्या रिसीव करता है, इंटरेस्ट रिसीव करता है, और शेयर होल्डर रिसीव करते हैं डिविडेंड, शेयर होल्डर रिसीव करते हैं क्या बच्चे, डिविडेंड। और एक बार और एक बार, करेक्ट, याद हो गया। और डिवेंचर होल्डर क्या रिसीव करते हैं, इंटरेस्ट, करेक्ट। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज शोन, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज शोन कहां दिखाते हैं, ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, करेक्ट, वेरी गुड। Profit on sale of sinking fund investment is transferred to sinking fund account, option number C। 28 में क्या कहता है, under which heading of balance sheet is general reserve shown, किसमें हम लोग दिखाते हैं, किसमें दिखाते हैं, 28 का 28 का 28 का C, करेक्ट आंसर। 29 क्या है, current asset on the asset side of balance sheet of a company includes, क्या इंक्लूड करता है बताइए, करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। 30 हो जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिकॉर्डेड फैक्ट्स, क्लियर है, क्लियर है सर। 31 का है, एन एनुअल रिपोर्ट इज इशूड बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर, 31 का सी। 32 का क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज आल्सो कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज आल्सो कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, 33 का ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ठीक है सर। 34 का देखो, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स आर आल्सो नोन, देखो इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ, डायनेमिक एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो होगा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। तो ऑप्शन नहीं है, बट आंसर जान लीजिए हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ठीक है। 35 का होगा, इन कॉमन साइज बैलेंस शीट टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी आर assumed to be equal to 100. In a common size statement, the amount of net sale is assumed to be equal to 100. 36 का C और 35 का भी C. Stock turnover ratio comes under, okay, 37 का ऑप्शन नंबर C is the correct answer। और आप जीत गए 2 लाख रुपये, ठीक है, जीत गए सर। The ideal current ratio is 2:1. Ideal current ratio is 2:1. Clear? क्लियर है सर। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोगों को दिखता है कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग को कैश कितना इनफ्लो हुआ, कैश कितना आउटफ्लो हुआ, उसका हम लोग एक चार्ट प्रिपेयर करते हैं। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नन कैश आइटम, कौन सा नन कैश आइटम नहीं है, डेप्रिसिएशन है सर, गुडविल रिटर्न ऑफ ये भी है सर, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट ये भी है सर, कैश सेल नहीं है क्योंकि सर नाम ही है कैश सेल, पैसा आएगा तो ये तो कैश आइटम है सर, नन कैश में ये नॉट नन कैश आइटम नहीं है, नन कैश आइटम, ठीक है बच्चे, ठीक है सर, ठीक है। चलिए अब
मॉडल सेट नंबर 2 की बारी। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप विद प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड इक्वली। ऑप्शन ए, फर्म के लिए आहरण पर ब्याज क्या है? ड्राइंग। ड्राइंग जो है वो क्या है? वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जिसको कहते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरे लिए क्या है? मेरे लिए इनकम है, मेरे लिए इनकम है। तो ऑप्शन नंबर बी, द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर फॉर अ पार्टनरशिप फर्म इज 2। ऑप्शन नंबर ए, एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए, the monetary value of the reputation of the business is goodwill. Goodwill is intangible asset. Option number B, profit and loss on revaluation is borne by, profit and revaluation is borne by, option number A, by old partners. ठीक है, ठीक है सर। A and B are partner in a ratio of 5:3. C is admitted for 1/4 share. Sacrificing ratio of A and B will be, option number D is the correct option, 5:3. clear है? X, Y, Z 6:5:8, ओके, के अनुपात में साझेदार है। Y के अवकाश ग्रहण करने पर X एंड Z का भविष्य के साथ अनुपात होगा। क्या होगा? फ्यूचर रेशियो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आप इन सबको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। डिवेंचर होल्डर रिसीव, बचे अभी मैंने फर्स्ट सेट में बताया डिवेंचर होल्डर क्या रिसीव करते हैं। डिवेंचर होल्डर इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, ठीक है। रियल ओनर ऑफ द कंपनी कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर। ऑप्शन नंबर ए, इंडियन कंपनी एक्ट हैज लॉन्च 1956। ऑप्शन नंबर ए, शेयर होल्डर गेट्स डिविडेंड। नंबर ऑप्शन डी, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकॉर्डिंग टू टेबल ए विल बी 10%। 14 का बी, डिवेंचर्स आर क्या है? सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड। ऑप्शन नंबर ए। 16 का प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज, 16 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्या होगा? ए, पर्सनल अकाउंट। एनुअल रिपोर्ट ऑफ ए कंपनी इज इशूड फॉर शेयर होल्डर। ऑप्शन नंबर सी, 17 का सी। डैश इज अ करंट एसेट। कौन सा करंट एसेट है? बताइए बच्चे, कौन सा करंट एसेट है? कैश इन हैंड, करेक्ट ऑप्शन। कैश इन हैंड इज अ करंट एसेट। आइडियल करंट रेशियो का आइडियल रेशियो 2:1। लिक्विडिटी रेशियो का क्या होगा? लिक्विड रेशियो का एसिड टेस्ट रेशियो क्या होगा? 1:1, 1:1। इफ ऑपरेटिंग रेशियो इज 82%, देन व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो? तो क्या होगा बच्चे? 18%। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन नंबर डी। 21 मूव करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर फ्रॉम ऑल ऑफ देम। पीएल अकाउंट से भी बना सकते हैं, बैलेंस शीट से भी बना सकते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी बना सकते हैं। विच इज नॉट सोर्स ऑफ कैश, कौन सा कैश का सोर्स नहीं, किससे कैश आ नहीं सकता? तो परचेज करेंगे तो कैश जाएगा, तो परचेज से आ नहीं सकते, तो ऑप्शन नंबर ए। 23 क्या कहता है? झारखंड एकेडमिक काउंसिल इज नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी। 23 का ऑप्शन नंबर बी। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी ओरल, रिटन, दोनों हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी। 25 कहता है द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर ओल्ड फर्म डिसॉल्व, ओल्ड पार्टनरशिप डिसॉल्व, बोथ। ना 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 बच्चे, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है मेरे दोस्त, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर फाइनल पेमेंट्स आर मेड थ्रू, ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर फाइनल पेमेंट्स आर मेड थ्रू, कहां से होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 27 रिवॉल्यूशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन रिटायरमेंट डेट, तीनों में बनाता है, एडमिशन रिटायरमेंट डेट, हो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ देम, ठीक है। 28 कंपनी इज इलीगल पर्सन, ना artificial legal person, yes sir, option number B is the correct answer. The maximum number of members in a private company is 200, correct answer, clear। चलिए मूव करते हैं 30 में। द पोर्शन ऑफ कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी इज कॉल्ड क्या होता है? रिजर्व्ड कैपिटल, शाबाश। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट। चलो 2-3 बार आ गया, क्वेश्चन ही वाला लग रहा है, ठीक है। चेंज इन इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, 33 का ए। In a common size, net sale annual is equal to 100. Option number C. Rate of interest on debenture is fixed rate, वो fixed rate होता है। Right share issued to 36 का क्या होगा? Right share issued to, option number C, existing shareholder। The ideal liquid ratio is, क्या है? Ideal liquid 1:1, करेक्ट। अभी बताए थे कुछ देर पहले बताए थे सर आप, ठीक है। करंट एसेट्स ऑफ द एसेट साइड्स ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है वो? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 39 गेनिंग रेशियो इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ऑप्शन नंबर बी। इन एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इज 50, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप इज 50, क्लियर है?
क्लियर है सर। चलिए ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं अब मॉडल सेट नंबर 3 का। तो सक्सेसफुली हम लोगों ने 2 सेट मॉडल पेपर का कर लिया है। बच्चे कुछ भी अगर डाउट हो इस रिगार्डिंग आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। अभी टाइम है, मैं वीडियो बना के समझा दूंगा आपको, तो टेंशन नहीं लेना है। वर्क करते रहो, मैं आप लोगों के साथ हूं। काम करते रहो, पढ़ते रहो, मैं आप लोगों के साथ हूं। तो चलिए बात करते हैं मॉडल सेट पेपर 3 का। इन एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कैन बी 50। ओहो, सेट 2 का लास्ट वाला क्वेश्चन ही सेट 3 का पहला क्वेश्चन। वाह 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 वाह। लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड बाय क्लब इज शोन इन द बैलेंस शीट। ओके, अच्छा बताओ, एक क्वेश्चन बताओ हमको जरा सा। बैलेंस शीट अकाउंट है कि स्टेटमेंट है? अब सब कोई बोलेगा सर बैलेंस शीट स्टेटमेंट है। सर हमने पढ़ा है बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। व्हाई बैलेंस शीट इज कॉल्ड स्टेटमेंट रादर अकाउंट? क्यों बैलेंस शीट को हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं, अकाउंट नहीं बोलते हैं? जरा आंसर बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ठीक है। चलिए सर, कहाँ गया? हाँ, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग श्याम, राम श्याम एंड मोहम्मद 2:2:1. The new profit sharing ratio after Shyam retirement is 3:2. The gaining ratio will be 1:1. तेजपाल वाला क्वेश्चन था ये, शायद सेट 1 में था। ठीक है, द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर ट्रांसफर्ड टू ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 5 में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। सेट 1 का पहला क्वेश्चन। सुपर प्रॉफिट मीन्स एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर बी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज एसेट। ये हम लोग एसेट साइड दिखाते हैं, बैलेंस शीट का एसेट साइड में दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आइडियल करंट रेशियो इज 2:1 और आइडियल लिक्विड रेशियो एसिड टेस्ट रेशियो 1:1। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है? ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, सीड एज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, फाइंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑन ए एंड बी। ऑप्शन नंबर ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिकॉर्डेड फैक्ट्स। ऑप्शन नंबर ए 10 का पेमेंट ऑफ डिविडेंड विल कम अंडर व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। 11 का बी। 12 का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट। 12 का बी इक्विटी शेयर होल्डर रिसीव। इक्विटी शेयर होल्डर रिसीव, इक्विटी शेयर होल्डर क्या रिसीव करता है? हाँ, क्या रिसीव करते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर बताए अभी, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। करेक्ट, इक्विटी शेयर होल्डर रिसीव डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर शेयर इज ट्रांसफर टू 14 का डी कैपिटल रिजर्व अकाउंट। पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर पेइंग डिविडेंड टू मेंबर्स। ऑप्शन नंबर ए 16 का ए। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी ओरल रिटन बोथ। ऑप्शन नंबर सी 17 का सी। 18 का प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर इज 6,000, 13,000 एंड 8,000। तो गुडविल एट 2 ईयर्स ऑफ परचेज। ऑप्शन नंबर ए देखो 6,000 प्लस 13,000 प्लस 8,000 इक्वल टू 27,000। 27,000 divided by 3 that is 9,000 and 9,000 into 2 years of purchase equal to 18,000. Bonus share are issued to equity shareholder 19 का A। 20 का the real owner of a company are equity shareholder 20 का A। in the absence of partnership agreement interest on गलत 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 गलत। पार्टनर्स नहीं होगा बच्चे, लोन होगा। यहाँ पे काट करके क्या कीजिएगा? लोन कीजिएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। X and Y are partner in the ratio 4:3। Z admitted, फ्यूचर रेशियो 7:4:3। फाइंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 23 का हो जाएगा ए एंड बी आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल इन देयर फर्म वाज 1,50,000। 1,00,000 और 50,000 कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा बच्चे। दे अर्न ₹20,000 एज प्रॉफिट। रेशियो दिया है? नहीं दिया है सर, मतलब इक्वल। तो ए और बी मतलब 1:1। तो 20,000 प्रॉफिट हुआ तो 10,000 ए को मिलेगा और 10,000 बी को मिलेगा। तो बी का प्रॉफिट 10,000। ऑप्शन नंबर ए 23 का। व्हेन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल इज अडॉप्टेड द कैपिटल अकाउंट्स ओपन इन द बुक्स ऑफ द फर्म विद रिस्पेक्ट ऑफ पार्टनर्स अकाउंट इज कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। 25 प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज वॉलंटरी। ऐच्छिक है, आप बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। 25 तो हो गया। 26 लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी 26 का। झारखंड एकेडमिक काउंसिल इज नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज सरप्लस। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज सरप्लस। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इज, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इज क्या होगा? रेवेन्यू रिसीट। करेक्ट। इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द प्राइस फंड आर शोन इन लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्या होता है? लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट।
अच्छा 31 का क्या होगा देखिए, 12,000 प्लस 13,000 प्लस 14,000 प्लस 18,000 माइनस 2,000, क्योंकि 2,000 लेस है मतलब वो लॉस है। तो इतना चारों को प्लस करने के बाद चारों को प्लस करेंगे और माइनस 2,000 करेंगे, डिवाइडेड बाई 5, जो आंसर आया उसको इंटू 5 कीजिएगा तो वैल्यू ऑफ का निकल जाएगा गुडविल का। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। 32 का ऑप्शन नंबर बी, कैपिटल एम्प्लॉयड। और ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, 33 होमवर्क है बच्चे आप लोगों के लिए। और आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा कि इसका आंसर क्या, अगर नहीं आता है तो ये भी बताइएगा, मैं आपको फिर सॉल्यूशन इसका बता दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। X and Y are partners for 2:3 in future. They decided to share profit equally. Which partner will sacrifice? Option number B is the correct answer. Sacrificing ratio, old ratio minus new ratio. Option number B, 35 का B. Profit and loss on revaluation is borne by, profit and loss on revaluation is borne by 36 का ऑप्शन नंबर A. For change in the value of assets and liability we open what account? Revaluation account. Correct answer. ठीक है, 37 का B. 38 goodwill is paid to the retiring partner in old partner sharing ratio. 39 का क्या होगा? 39 भी होमवर्क है। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है बच्चे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो निकालना, ये मैं होमवर्क दे रहा हूं इसीलिए ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ पार्ट आ गया तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सको, इजीली टैकल कर सको। अगर नहीं आएगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा इसका। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, काम करते रहो, मैं आपके साथ हूं। मैं बार बार बोलता हूं, टेंशन नहीं लेना है, वर्क करो, ज्यादा सोचना नहीं है, पढ़ो। ठीक है, बैलेंस ऑफ फोरफीचर शेयर आफ्टर रेशियो ऑफ फोरफीचर शेयर इज ट्रांसफर्ड टू व्हाट अकाउंट? कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को तीनों सेट बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल में जल्दी अपलोड करूंगा कि कैसे करके आप लोग अकाउंटेंसी में और ज़्यादा बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो टिल देन कीप लर्निंग, आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।